एक तरफ तो तीसरे चरण का रण जारी था, एक तरफ तीसरे चरण की वोटिंग का प्रतिशत आ रहा था, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के ऊपर का संकट बढ़ते 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 सरकार के संकट ने एक देशव्यापी मुद्दे का रूप ले लिया। हरियाणा में जो कुछ हुआ वो लोकसभा चुनाव के बीच हुआ और ये बीजेपी के लिए एक झटके से कम नहीं। जजपा से गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया और इसके बाद 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। तीनों विधायकों ने रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा की सियासी पारा और इसकी राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए सीएम नायब सैनी को इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। और पूर्व सीएम हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन के ऐलान की बातें भी नेताओं ने की हैं। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों का तांता लगा है और दूसरी तरफ एक चलती हुई सरकार के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है। सरकार अल्पमत में है। 88 में से भाजपा के पास में कुल 43 विधायकों का समर्थन फिलहाल बचा है और बहुमत के लिए कम से कम उनके पास 45 विधायक होने चाहिए। विपक्ष में 45 विधायक हो गए हैं, तो अब इस पर आगे क्या होता है? बीजेपी इस पर कोई रणनीति अपनाती है या फिर वाकई वही होगा जो तस्वीर में अभी दिख रहा है? 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी सैनी सरकार का। नायब सैनी ने जो 12 मार्च को सरकार बनाई थी, उस पर अब जो खतरा है उसमें अगले कुछ घंटे बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 13 मार्च को उन्होंने स्वयं ने फ्लोर टेस्ट पास किया था 12 तारीख को सरकार बनाने के बाद। मार्च के बाद अभी चंद महीने बीते, 6 महीने का गैप 2 फ्लोर टेस्ट के बीच में जरूरी हो जाता है। 13 सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव अब ला नहीं सकते, इसके बीच में यह घटनाक्रम हुआ है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। और ये फैसला उन्होंने जन भावनाओं के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, स्वास्थ्य कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। तो पूर्व सीएम कहते हैं नैतिक अधिकार खो दिया है सरकार ने, क्योंकि वो अल्पमत में आ गई। जिनके समर्थन से सरकार चला रही थी, उन्होंने साथ छोड़ने का ऐलान किया, कांग्रेस का साथ बाहर से देने की घोषणा की। तो मौजूदा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा की जनता को पता है कि कौन सा नेता किस तरह की बार्गेनिंग करना चाहता है। इशारों में उन्होंने बता दिया कि महत्वाकांक्षाओं का खेल है और कांग्रेस को भी लपेटे में लिया कि वहां कांग्रेस जनता का हित कम से कम नहीं चाहती। लेकिन जिस नियम का हमने जिक्र किया कि 2 जो फ्लोर टेस्ट हैं इसके बीच में अंतर होना चाहिए, इसका लाभ क्या सरकार लेकर कंटिन्यू रहती है या फिर नैतिकता का तकाजा जो कहा गया है, इस पर कोई आगे फैसला लिया जाता नजर आएगी।